पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, पर आज़ाद होने के 76 सालों के बाद भी इतना गिरोह क्यों नहीं हो पाया। और जो आज की कंडीशन है पाकिस्तान की, वो तो आप देख ही सकते हैं। क्यों पाकिस्तान दिन बाय दिन नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। ये रियासत की गलती कहें या अवाम की गलती है, चलो हम आज आपको बताते हैं कि ये किसकी गलती है। आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था। तब से लेके आज तक 76 ईयर होने के बाद भी पाकिस्तान दिन बाय दिन करप्शन और नाअहली में डूबता जा रहा है। आप देखते होंगे कि दिन बाय दिन पाकिस्तान गिरोह की तरफ नहीं, डाउन की तरफ जा रहा है। इतना जरखेज पाकिस्तान होने की वजह से जहां कपास, गंदम और चावल भी मौजूद होने के बावजूद, जो कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में से 10वें नंबर में से आता है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान गिरोह नहीं हो रहा और दिन बाय दिन नीचे जा रहा है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान गिरोह ना होने का करप्शन है। आप जहां भी जाएंगे, जिस भी इदारे में जाएंगे, देखेंगे वहीं पे करप्शन जरूर होगी। और जो भी ऑफिसर कुछ पावर रखता है तो वो करप्शन ज़रूर करता है, क्योंकि गरीब तो कुछ बोल नहीं सकता और अवाम कुछ बोलने के लायक नहीं और कुछ बोलती भी नहीं। यही एक बड़ा मसला है कि पाकिस्तान की अवाम कुछ बोलती नहीं, जो करप्शन जहाँ पे चल रही है उसे चलने देती है। तभी तो आप देखते होंगे कि इतनी गुर्बत पाकिस्तान में है कि जो गरीब बंदे हैं वो एक टाइम की रोटी खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। फिर भी जो ऑफिसर और हुक्मरान हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है। जो गुर्बत वाले हैं वो मर जाएं या जिंदा रहें, उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान गिरोह करे ना करे, उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखते होंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस दिन ब दिन चढ़ती है और उतरने का तो नाम ही नहीं लेती। जब उतरती है तो इलेक्शन का टाइम पास होता है तो एक दो में मंथ के लिए 2-3 रुपए नीचे कर देते हैं। और पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि देखते हैं 2-3 रुपए नीचे आ गया है तो वो वोट देने चले जाते हैं कि 5 साल फिर वो पेट्रोल और दूसरी चीज़ें भले पे महंगी करें। ये तभी हो पाता है जबकि हर जगह पे करप्शन है। आप रोड से जाएंगे तो ट्रैफिक वाला रोकेगा तो आप देखेंगे कि वो 500 का चालान लेने के बजाय 100 रुपया खर्ची लेना पसंद करेगा। और ये कहीं नहीं, हर जगह पर, हर शहर में आपको खड़े हुए नजर आएंगे। जब नवंबर का महीना पास आएगा तभी तो इतनी ज्यादा होगी कि कोई गरीब मिस्किन बंदा जिसके पास लाइसेंस नहीं है या कोई और चीज नहीं है या गाड़ी के कागज घर भूल के आया है तो वो दिन में 2 से 3 बार भी उनके हाथ लग जाता है। और यही नहीं, पाकिस्तान की अवाम में भी बहुत करप्शन पाई जाती है। आप कहीं किस शॉप पे चले जाओ या कहीं किस वेजिटेबल वाले के पास चले जाओ, वो ये भरपूर कोशिश करते हैं कि आपको कम सामान दें और ज़्यादा मुनाफा कमाएं। वो ये नहीं जानते कि करप्शन नहीं करने से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। फिर भी वो करप्शन करते हैं। आप बाइक लेके किसी पंचर वाले के पास हवा निकाल के चले जाओ, वो बताएगा कि आपकी बाइक में 2-3 पंचर हैं। यही करप्शन हर जगह पर चल रही है। और जो हमारे हुक्मरान हैं वो इसे नज़रअंदाज करके, क्योंकि उनको तो हर चीज़ मिल रही है, बस यही है कि जो गरीब मिस्किन बंदे हैं वो एक वेले के लिए जान दे रहे हैं। आपने सुना होगा कुछ ही अरसे में हर जगह से कहीं न कहीं से यही न्यूज़ आती है कि किसी ने भूख की वजह से आत्महत्या कर ली या किसी को जॉब न मिलने से उसने अपने आप को गोली मार दी या आत्महत्या कर दी। अगले आने वाले 10 साल से लेके 50 सालों तक पाकिस्तान तो यहीं पर ही नजर आता है, क्योंकि जो हुक्मरान अभी से चल रहे हैं वो 1947 से जो भी हुक्मरान चल रहे हैं अभी तक वही चल रहे हैं। बस उनके बाप दादाओं ने तभी किया था, आज उनके पोते कर रहे हैं। बस ये है कि कुछ चेंज नहीं आ रहा, कुछ अलग हुक्मरान या अलग चीज़ आए वो नहीं आ रही। और उनको पता है कि आगे भी जाके हमारे ही पर पोतों को हुक्मरानी करनी है, इस वजह से वो भी कुछ नहीं करते।
اس وجہ سے پاکستان میں دن بہ دن غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور جو مظلوم اور جن کا حق ہے اس چیز پر، وہ اس حق سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان کے آنے والے اگلے 50 سالوں میں پاکستان کو یہیں دیکھیں گے، یا اس سے کم جائے گا، اوپر تو جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے مالز میں اور مارکیٹوں میں اتنے پاکستانیوں کا رش بھرا ہوا ہے، جب بھی آپ جائیں گے تو وہ 10 روپے والی چیز 50 روپے میں لے لیں گے، پر کبھی کسی غریب کو اس کا حق نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ چیز ہمیں مل رہی ہے وہ صحیح ہے، پر کس غریب کے 10 روپے ہیں تو اسے دے دیں، یہ چیز انہیں نہیں گوارا دیتی۔ اس لیے میں آپ سبھی زیک ٹی وی کے ناظرین کو یہی گزارش کروں گا کہ کسی بھی پاکستانی کا کوئی بھی 1 روپیہ ہے تو وہ بھی رشوت کا آپ نہ کھائیں، اور پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب کا ساتھ دیں، کیونکہ ہر پاکستانی رشوت سے پاک ہوگا تبھی پاکستان اونچائیوں پر پہنچے گا، ورنہ جہاں ہے وہیں سے نیچے جائے گا، اوپر تو کبھی بھی نہیں جا سکتا۔